हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी एस्टेरिस स्कोर के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयाटो और क्लॉडिया साथ में बैठे हुए होते हैं। क्लॉडिया आयाटो से यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ हो, आखिरकार तुम फाइनल्स में पहुंच चुके हो। क्लॉडिया से ये सुनने के बाद अब आयाटो इससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन फाइनल्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब क्लॉडिया इससे बोलती है, देखो मुझे पता है तुम्हारे कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी अभी तुम फ्री हो, फाइनली मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल ही गया। ऐसा बोलते हुए ये आयाटो के बहुत ज्यादा क्लोज आने लग जाती है, लेकिन इसी वक्त आयाटो के पास किरिन का फोन आ जाता है। अब क्लॉडिया दूर हट जाती है और इसी वक्त किरिन आयाटो से बोलने लगती है, आयाटो सेनपाई मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको अचानक ही फोन कर दिया, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है अभी। आयाटो इससे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आखिर? किरिन आयाटो को बताती है कि साया और ये साथ में घूमने आए हुए थे, लेकिन साया यहाँ पर खो चुकी है। आयाटो इससे बोलता है, ओ तो ऐसी बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। इससे ये सुनने के बाद तो किरिन अब रोना चालू कर देती है और इसे थैंक यू कहने लगती है। आयाटो इससे बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ऐसा बोलते हुए वो फोन काट देता है। आयाटो अब क्लॉडिया से बोलने लगता है, क्लॉडिया तुमने सारी सिचुएशन जान ही ली है, मुझे माफ करना, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इससे ये सुनने के बाद तो क्लॉडिया मुंह बना लेती है। ये इससे कहने लगती है, ये तो बहुत ही गलत बात है, मैंने सोचा था मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो। इससे ये सुनने के बाद आयाटो इससे बोलने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ये इमरजेंसी है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बाद में तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। क्लॉडिया तो अब हंसना चालू कर देती है। ये इससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेती हूँ। आयाटो इससे बोलता है, ये सब मतलब कि तुमने सिर्फ फन के लिए किया? क्लॉडिया इससे बोलती है, हाँ लेकिन प्लीज मुझे इस चीज के लिए तुम माफ करना, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए सासा मिया को ढूंढने। अब आयाटो इससे बोलता है, हाँ तुम मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बोल रही हो। अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि आयाटो मार्केट में आ चुका होता है साया को ढूंढने के लिए। यहाँ पर इसे साया तो नहीं मिलती, लेकिन रास्ते में इस गैंग की बहन प्रिजेला से टकरा जाता है। इससे पहले कि आयाटो प्रिजेला से कुछ भी पूछता, प्रिजेला के पीछे यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और आयाटो से बोलने लगते हैं, हे वो लड़की तुम हमें दे दो। आयाटो सिचुएशन को देखते ही समझ जाता है और प्रिजेला को लेके यहाँ से भागने लग जाता है। ये गुंडे भी आयाटो का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन आयाटो किसी तरह प्रिजेला को बचा लेता है और एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे लेके आ जाता है। प्रिजेला आयाटो को अब थैंक यू कहने लगती है इसे बचाने के लिए। आयाटो इससे बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? प्रिजेला इसे बताती है कि ये इसकी बड़ी बहन की वजह से इसके पीछे पड़े थे। इससे ये सुनने के बाद आयाटो बोलता है, ओ अच्छा तो ये बात है। प्रिजेला आयाटो से बोलती है, देखो मेरी बहन भले दिखने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए प्लीज उसे गलत मत समझना तुम। ये बोलती है कि इसकी बहन सारे काम इसको सेव करने के लिए ही किया करती है। आयाटो इसकी ये बात सुन के इससे बोलने लगता है, वो तो ऐसी बात है। अचानक ही यहाँ पर स्कैंक भी आ जाती है और स्कैंक यहाँ पर आते ही आयाटो से बोलने लगती है, हे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पे अटैक करने की, तुम्हें पता भी है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? प्रिजेला स्कैंक से ये बात सुनने के बाद इससे बोलती है कि आयाटो ने मेरे ऊपर अटैक नहीं करा, आयाटो ने तो उल्टा मुझे बचाया है। प्रिजेला स्कैंक से बोलती है, शांत हो जाओ तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ये हमारा दुश्मन है, ये आखिर तुम्हें क्यों बचाने लगा? ये बोलने के बाद स्कैंक तो बस आयाटो के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है और आयाटो भी बस अपना हथियार निकालने ही वाला होता है लड़ाई के लिए, लेकिन सही टाइम पर प्रिजेला चिल्ला पड़ती है स्कैंक के ऊपर और स्कैंक इसी वक्त शांत हो जाती है। प्रिजेला स्कैंक से बोलने लगती है, देखो तुम आयाटो को इस तरह परेशान नहीं कर सकती हो, आखिरकार उसने मेरी जान बचाई है। स्कैंक घबराते हुए इससे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगी। प्रिजेला इससे बोलती है, क्या तुम प्रॉमिस करती हो? स्कैंक बोलती है, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्रिजेला अब खुश हो जाती है स्कैंक की ये बात सुनने के बाद और ये भी अब शांत हो जाती है। स्कैंक आयाटो से बोलने लगती है, देखो अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? प्रिजेला से ये सुनने के बाद इससे बोलती है, हे तुम फिर से चालू हो गई, मैंने तुम्हें अभी बोला था। स्कैंक इससे कहती है, मैं बस एक क्वेश्चन कर रही हूँ। आयाटो भी बस अभी ने एक्सप्लेन करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले आयाटो के पास किरिन का फोन आ जाता है और किरिन आयाटो को बताती है कि उसे साया मिल चुकी है। आयाटो साया से पूछता है, साया तो क्या तुम ठीक हो? साया इससे बोलती है, हाँ बिल्कुल। अब आयाटो इससे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम लोगों से मैकडोनल्ड्स में मिलता हूँ, और ऐसा बोलते हुए आयाटो फोन काट देता है। प्रिजेला अपनी बहन से बोलती है, देखा तुमने, वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को ढूंढने आया था। स्कैंक को भी आयाटो के ऊपर विश्वास हो जाता है और ये आयाटो से माफी भी मांग लेती है अपनी गलती की। यहीं पे स्कैंक आयाटो को ये भी बताती है कि अगला मैच इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि स्कैंक तो इसी बंदे के पास आई हुई होती है जिसने की आयाटो को निपटाने की इसे सुपारी दी थी। ये यहाँ आते इस मोटू से बोलने लगती है, हे तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम अपना वादा सही से नहीं निभा रहे हो। ये बंदा इससे पहले कि स्कैंक से कुछ भी बोलता है, स्कैंक तो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसके सामने वाला टेबल ही तोड़ देती है। ये मोटू अब स्कैंक से बोलने लगता है, देखो मैं अपनी बात पे अभी भी बना हुआ हूँ, मैं तुम्हारी बहन को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अकेडमी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बात नहीं मानते हैं, उन्होंने जरूर तुम्हारी बहन के ऊपर अटैक करा होगा, और वैसे भी बस तुम्हारी बहन पे एक अटैक ही तो हुआ है, तो तुम्हें इतना गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो वैसे भी रिकारनेट हो सकती है, तो फिर कुछ उसके ऊपर स्क्रैचेस आ भी जाएंगे तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये बात सुनने के बाद तो अब स्कैंक को गुस्सा आ जाता है। स्कैंक इसके ऊपर एक स्लैश कर देती है, लेकिन स्कैंक के अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि इसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड लगी हुई होती है, लेकिन स्कैंक का अटैक हल्का सा डैमेज तो देता है, हल्का सा स्क्रैच आ जाता है इसके चेहरे पे स्कैंक से अटैक से। अब तो इस मोटू को भी स्कैंक के ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये स्कैंक से बोलने लगता है कि तुम्हें ये पोस्ट किसने दिलाई है, क्या तुम ये भूल रही हो? और अलग से तुम ये भी भूल रही हो लगता है कि तुम्हें मैंने उस जेल से बाहर निकाला है। अपनी जगह मत भूलो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो काम मैंने करने को दिया था क्या तुमने
कर दिया, तुमने क्या उस लड़के को निपटा दिया जिसे मैंने बोला था। स्कैंक इससे बोलती है देखो मैं तुम्हारे कहने से डायरेक्ट ही उसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन की जान बचाई है, इसी वजह से मैं उसे अरीना में हराऊंगी बस। ये मोटू स्कैंक से बोलता है वो अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन उसे बस तुम हराओ किसी भी तरह। इस मोटू से ये बात सुनने के बाद स्कैंक भी अब यहाँ से चली जाती है। स्कैंक के जाते ये मोटू अब अपनी असिस्टेंट से बोलने लगता है कि जल्दी से जेस्चर पढ़ो। इस मोटू से ये बात सुनने के बाद इसकी असिस्टेंट अपने कार्ड्स निकाल लेती है और इन कार्ड्स में से एक कार्ड रीड करके बोलती है इससे ये दोनों जो बहनें हैं ये दोनों अगला मैच जीतने वाली हैं। अपने असिस्टेंट से ये बात सुनने के बाद ये मोटू भी अब खुश हो जाता है और यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अब यहीं से सीन अब जूलियस और आयाटो पे आ जाता है और यहाँ पर आयाटो जूलियस को बता रहा होता है कि स्कैंक की बहन ने उसे डिनर के लिए इनवाइट करा है। इससे ये सुनने के बाद जूलियस इससे कहती है क्या तुमने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, तुम क्या ये भूल रहे हो कि अगले अपोनेंट वही है हमारे। आयाटो इससे कहता है लेकिन वो मुझे शुक्रिया कहना चाहती थी क्योंकि मैंने उसकी हेल्प करी थी तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। जूलियस को तो इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा आने लगता है। जूलियस इससे कहने लगती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, अच्छा तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। आयाटो तो जूलियस की ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जूलियस और आयाटो दोनों ही प्रिस्काला के घर पे आ गए होते हैं डिनर करने के लिए। आयाटो जैसे ही प्रिस्काला के घर की डोरबेल बजाता है प्रिस्काला बाहर आ जाती है। प्रिस्काला आयाटो का तो वेलकम करती है लेकिन जैसे ही ये जूलियस को देखती है ये जूलियस का भी वेलकम करती है। अब प्रिस्काला इन दोनों को लेके घर के अंदर आ जाती है और अंदर आते ही यहाँ पर प्रिस्काला की जो बहन होती है ये तो इन दोनों को देखने के बाद चिढ़ने लग जाती है। इसे यूं मुंह बनाते हुए देख के जूलियस इसके पास आती है और इससे बोलने लगती है क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि मेहमानों का वेलकम किस तरह करते हैं। स्कैंक इससे कहती है मुझे ये सब अच्छे से पता है लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ हमने तो सिर्फ आयाटो को बुलाया था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जूलियस इससे कहती है देखो ये मेरा पार्टनर है और ये किसी प्रॉब्लम में ना फंसे इसी वजह से मेरा इसके साथ चलना तो बनता ही है। जूलियस से ये सुनने के बाद स्कैंक इससे कहती है ये तुम्हारा पार्टनर है या फिर तुम इसकी मॉम हो जो तुम्हारा इसके साथ इतना ज्यादा चलना बनता है। अब तो इसकी ये बात सुनने के बाद जूलियस को भी गुस्सा आ जाता है। जूलियस इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और बस इसी तरह इससे पहले कि ये दोनों यहाँ पर लड़ाई चालू कर देते प्रिस्काला यहाँ पर खाना लेके आ जाती है और इसे देखने के बाद ये दोनों ही अब शांत हो जाते हैं। अब सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और प्रिस्काला का बनाया हुआ खाना सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जूलियस प्रिस्काला से कहती है खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। प्रिस्काला इसकी ये बात सुनने के बाद इसे थैंक यू कहती है और तभी स्कैंक भी कहने लगती है मुझे पता है ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। स्कैंक से ये सुनते ही जूलियस इससे कहती है देखो ये कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे लिए तो वैसे भी नहीं था तो तुम्हें जवाब देने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। आयाटो भी अब स्कैंक से पूछने लगता है स्कैंक मुझे एक बात बताओ कि तुम आखिर उस कसिनो के बाहर उन लोगों से लड़ाई क्यों कर रही थी आखिर। स्कैंक इससे कहती है देखो ये मेरे पैसा कमाने का एक तरीका है और मैं ऐसे इलीगल कामों को करके पैसा कमाया करती हूँ। जूलियस इससे पूछती है वो अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें आखिर ऐसे पैसे की जरूरत ही क्यों है। इससे ये सुनने के बाद स्कैंक अभी से बताने लगती है उस मोटू के बारे में कि किस तरह इन लोगों ने उस मोटू से बहुत सारा कर्जा लिया था अपनी मजबूरी के चलते हुए और इसी पैसे को चुकाने के लिए स्कैंक किस तरह के काम करती है। जूलियस इससे पूछती है तुम फोनिक्स फिस्टा के पैसों को क्यों नहीं यूज कर लेती हो इस चीज के लिए। जूलियस को बताती है कि उस मोटू ने इन लोगों से पहले ही कह दिया था कि ये फोनिक्स फिस्टा के पैसे से उसका कर्जा नहीं चुका सकते हैं। जूलियस इससे पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम फोनिक्स फिस्टा में आखिर पार्टिसिपेट ही क्यों कर रही हो। ये बोलती है वो इसलिए था कि मैं अमागिरी आयाटो को निपटा सकूं। जूलियस इसकी ये बात सुनने के बाद तो बहुत भड़क जाती है और खड़े होकर इससे बोलने लगती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। ये जूलियस से बोलती है देखो मैं यहाँ पर लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ इसलिए वापस बैठ जाओ और अलग से मुझे उसी मोटू ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस आयाटो को निपटाने का। स्कैंक आयाटो से कहती है देखो तुमने मेरी बहन को बचाया है इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जूलियस स्कैंक से पूछने लगती है मुझे एक बात बताओ वो आखिर आयाटो के पीछे पड़ा क्यों हुआ है। स्कैंक से कहती है इस बारे में तो ज्यादा कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ लेकिन मेरे ख्याल से वो इसके सर्वेस्टा की वजह से इसके पीछे पड़ा हुआ है जो ओगरलेक्स इसके पास लगता है वो कुछ ज्यादा यूनिक है। जूलियस से कहती है हाँ मुझे पता है आयाटो का सर्वेस्टा काफी पावरफुल है लेकिन फिर भी एक हथियार के लिए किसी को मरवा देना ये कुछ ठीक नहीं है। अब स्कैंक बोलती है मेरे ख्याल से इसके सर्वेस्टा का लेना देना इसके प्रीवियस ओनर से, उसकी दुश्मनी इसके जरूर पुराने होल्डर से रही होगी। इसकी ये बात सुनने के बाद तो आयाटो हैरान रह जाता है। आयाटो को याद आता है इस सर्वेस्टा की पुरानी होल्डर तो कोई और नहीं वो इसकी बड़ी बहन थी और यही बात सोचते हुए आयाटो अब उदास हो जाता है। लेकिन तभी जूलियस भी इसके चेहरे को नोटिस कर लेती है। जूलियस से पूछने लगती है एक बात बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है। आयाटो इससे बोलता नहीं कोई बात नहीं है। स्कैंक इससे कहती है देखो मुझे तुमसे जो भी बात करनी थी मैं तुमसे कर चुकी हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं जूलियस और आयाटो खाना खाने के बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रिस्काला इन लोगों से बोल रही होती है कि इसकी बड़ी बहन ने अगर इनसे कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज उसे माफ कर दे, वो दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आयाटो को पता है कि इनका मैच अगला इन्हीं से होने वाला है। आयाटो इससे कहता है कि कोई बात नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो और तुम कल की बैटल की भी बिल्कुल टेंशन मत लेना। आयाटो के इतना बोलते हैं जूलियस और आयाटो अब दोनों यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर तक तो ये दोनों भी साथ में बातें करते हुए चलते हैं लेकिन फिर बाद में ये भी अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अब आयाटो ऐसे ही अकेला चल रहा होता है और इसी तरह अकेले चलते हुए आयाटो कहीं पर जाने की सोचता है। आयाटो क्लोडिया के घर पे जाने की सोच रहा होता है। क्लोडिया को मैसेज करने के बाद आयाटो अब क्लोडिया के घर पे आ जाता है। यहाँ आते ही आयाटो क्लोडिया को आवाजें देने लगता है। आयाटो क्लोडिया से बोलता है अचानक आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्लोडिया तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। थोड़ा और रूम के अंदर आने के बाद क्लोडिया इसे एक रूम के अंदर दिख जाती है। ये जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है क्लोडिया इसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन आयाटो की यहाँ पर किस्मत अच्छी होती है। आयाटो क्लोडिया के अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन दूसरा अटैक जब क्लोडिया इसके ऊपर करती है तो ये नीचे ही गिर जाता है। इसके नीचे गिरने के बाद क्लोडिया तो बस अभी से निपटाने वाली होती है लेकिन सही टाइम पर ही क्लोडिया के गाल पे हाथ फेर देता है जिसकी वजह से क्लोडिया को होश आ जाता है और क्लोडिया रुक जाती है। अब क्लोडिया इससे इस गलती की माफी मांगने लगती है। क्लोडिया इससे कहती है प्लीज मुझे
आयाटो माफ कर देना, मैंने ये जानबूझ के नहीं करा। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों ही चेयर पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। आयाटो क्लॉडिया से पूछता है तो वो था क्या आखिर। क्लॉडिया इससे कहती है इससे पहले कि मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब दूं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ग्रिफिन फेस्टा में पार्टिसिपेट करो। आयाटो इससे कहता है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले जूलियस भी मेरे साथ आएगी तुम्हारी टीम में। जूलियस के नाम सुनते क्लॉडिया तो अब उदास हो जाती है। क्लॉडिया इससे कहने लगती है ठीक है फिर जैसा तुम कहो, लेकिन फिर भी मुझे इससे थोड़ी जलन तो हो ही रही है। क्लॉडिया अब आयाटो से पूछने लगती है आयाटो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी डेथ को एक्सपीरियंस किया है। इससे ये सुनने के बाद अब आयाटो तो हैरान रह जाता है। आयाटो को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि इसे कहने क्या चाहिए आखिर। तभी क्लॉडिया बोलने लगती है कि इसने 1200 से ज्यादा बार डेथ को एक्सपीरियंस किया है। इससे ये सुनने के बाद तो आयाटो अब हैरान रह जाता है। आयाटो इससे पूछने लगता है और वो कैसे। क्लॉडिया इसे बताती है इसका ये जो ओगरलक्स है ये इसे डेथ को एक्सपीरियंस कराता है। ये बताती है कि ये अपने सपनों में हर बार मरती रहती है, कभी एक्सीडेंट के थ्रू, कभी सुसाइड तो कभी मर्डर, और ये सब कुछ इसके ओगरलक्स की वजह से होता है। इसकी बात सुनने के बाद तो आयाटो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि एक ओगरलक्स ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब क्लॉडिया आयाटो को ओगरलक्स के बारे में बताने लगती है। ये बताती है कि काफी तरह के ओगरलक्स होते हैं, कुछ काफी अच्छे होते हैं तो कुछ काफी बुरे होते हैं। ये जो बुरे ओगरलक्स होते हैं ये या तो अपने पार्टनर को फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। आयाटो इससे कहता है वो क्या सच में ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम इसे कैसे संभालती हो। क्लॉडिया इससे कहती है वो क्या सचमुच कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। आयाटो इससे बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। क्लॉडिया इससे कहती है तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मैं ये सब करती हूँ। आयाटो इससे पूछता है तो फिर आखिर वो इच्छा है क्या। ये इससे कहती है मुझे माफ करना है, लेकिन वो इच्छा भी मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, वो मैं अभी अपने तक ही रखना चाहती हूँ। अब आयाटो क्लॉडिया से बोलता है वो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। क्लॉडिया वैसे मुझे एक बात बताओ, जो मेरा सर्वेस्टा है क्या वो अच्छा ओगरलक्स है या फिर बुरा है वो। क्लॉडिया से बताती है कि जो तुम्हारा सर्वेस्टा है देखा जाए तो वो एक अच्छा ओगरलक्स है। क्लॉडिया से बताती है कि इन ओगरलक्स की भी खुद की पर्सनैलिटी होती है जैसे कि ह्यूमंस की होती है, और ये चाहे तो अपने होल्डर की रियल पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ये लक्ष्य चाहे तो अपने होल्डर की बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं, उनके माइंडसेट में चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स तक में चेंजेस कर सकते हैं। क्लॉडिया की इन सभी बातों को सुनने के बाद आयाटो को अब स्कैंक की याद आने लगती है। आयाटो क्लॉडिया से बोलता है कि मेरी समझ में अब सब कुछ आ चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है सबके लिए क्लॉडिया। क्लॉडिया इससे कहती है कोई बात नहीं। आयाटो अब इससे कहता है अच्छा तो फिर मेरा कल मैच है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनने के बाद क्लॉडिया भी इसके पास आती है और इससे बोलने लगती है आयाटो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओगे तो। इससे ये सुनने के बाद तो अब आयाटो हिचकिचाने लग जाता है। आयाटो इससे कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरा कल मैच है इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये कह के आयाटो यहाँ से जाने लगता है। इसे जाते हुए देख के क्लॉडिया अभी इसे गुड लक विश करती है और ये भी उसे अब थैंक यू कहता है। और अब यहीं से एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि स्कैंक ने उन लॉन्डो को निपटा दिया होता है जिन्होंने कि इसकी बहन पे अटैक किया था। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। चलो मिलते हैं किसी और एनीमे के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।